पुराने भारत ही दे दीजिए, नए भारत में कुछ है ही कहाँ मैडम? खाली विनाश के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंख में मोतिया तो है नहीं मैडम। तो यहाँ पर जितने खड़े हैं वो लोग ढूंढ रहे हैं कि विकास नाम का लड़का कहाँ पर है। जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए कि 80 रुपए लीटर चाहिए, तो वो बाबा रामदेव से पूछूंगा कि बाबा अब 35 रुपए लीटर वाला पेट्रोल कहाँ गया आपका? तो आइए मैदान में आइए, पब्लिक के बीच में आइए, देखिए कमल पर बटन दबाइए, 13 रुपए किलो शक्कर खाइए। अभी 43 रुपए हो गई है, 43। वहाँ की पब्लिक उसको झाड़ू और ढूंढ रही है कि झूठी ईरानी कौन सी बाजू है। तो ये विकास हुआ है बीजेपी की सरकार का। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। मैं पुराने दिन जो थे वो दे दीजिए। बड़े ही नेता से लग रहे हैं एकदम, और नेता हाथ जोड़ आपके सामने भी आने वाले कुछ ही दिनों बाद कि इस भैया हमें वोट दे दीजिए। तो जब नेता आएंगे तो क्या बड़े मुद्दे रखेंगे उनके सामने? जी, मुद्दे में ऐसा है कि बेरोजगारी है और जो आर्थिक रीत से मंदी का माहौल झलक रहा है, तो उस पर ही मुद्दे रखे जाएंगे। अब जैसे हम जहाँ खड़े हैं, ये जमालपुर खाड़िया विधानसभा की एक सीट है, तो यहाँ तो निश्चय रूप से बिल्कुल पब्लिक मन बनाकर खड़ी है कि उनका विधायक रिपीट ही है। तो ये तो विधानसभा की बात हुई। अब जब केंद्र में या राज्य में हम जाते हैं, तो जैसे बीजेपी की सरकार है 27 साल से, तो वो विकास के दावे कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा भूपेंद्र जी पटेल सीएम से कि किसका साथ हुआ और किसका विकास हुआ? 27 साल से जो 480 रुपये का गैस का सिलेंडर था, सूती ईरानी जी रोड पर आ गई थी, झूठी ईरानी कहूँगा, सूती नहीं झूठी ईरानी, जो अमेठी में लोगों को वादा करके आई थी कि कमल पर बटन दबाइए, 13 रुपये किलो शक्कर खाइए। अभी 43 रुपये हो गई है, 43। वहाँ की पब्लिक उसको झाड़ू ढूंढ रही है कि झूठी ईरानी कौन सी बाजू है। तो ये विकास हुआ है बीजेपी की सरकार का। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। मैं पुराने दिन जो थे वो दे दीजिए। हम पब्लिक यही कह रही है भूपेंद्र जी पटेल से कि पुराने दिन दे दीजिए, क्योंकि जब पहले हमारे पुराने दिन थे, जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे घर वाले कहते थे कि बेटा जब 12 रुपये लीटर दूध मिलता था, आज 60 रुपये लीटर दूध हो गया है। जब चने की दाल कुछ 12, 15, 20 रुपये किलो होगी, आज 100 रुपये हो गई है। तो हम खाएंगे कि अपने बच्चों के लिए कुछ बचाएंगे? क्या करेंगे हम? कुछ नहीं हो पाएगा। और विकास 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 मोदी जी का लड़का है क्या विकास? 27 साल हो गए, हमने तो नहीं देखा। कहाँ है विकास? ये मोदी जी का लड़का है जो विकास, वो कहाँ पर मिलेगा? हम उसको देखना चाहते हैं कि वो कहाँ पर है गुजरात में। मतलब आपको भाजपा सरकार का विकास कहीं दिखाई नहीं दिया? मुझे तो, मेरी आंख में मोतिया तो है नहीं मैडम। तो यहाँ पर जितने खड़े हैं वो लोग ढूंढ रहे हैं कि विकास नाम का लड़का कहाँ पर है। जो 27 साल में सिवाय झूठ, भ्रष्टाचार, कौमवाद, एक समुदाय के नाम पर आगे ले जाना लोगों को, और जो माइनॉरिटी की सीटें हैं उस पर टारगेट करना, बस बीजेपी का नारा यही है कि मुसलमानों की सीटों को डैमेज कीजिए, मुसलमान की सीटों को डैमेज कीजिए, मुसलमान के लोगों को ना एजुकेशन में आगे आने दीजिए। आप देखिए विकास है, तो बताइए मुझे आप अक्के गुजरात में कितने IAS ऑफिसर मुसलमान हैं और कितने लोगों ने MBBS किया है, MD की डिग्री ली है, डॉक्टरी कितने मुसलमानों ने की? सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। जब भी हम डिग्री लेके कोई जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू सुन लेते हैं, फिर नाम आता है कि फलाना, तो बोले अभी नहीं हो पाएगा। मतलब सर यहाँ पे धार्मिक राजनीति ज्यादा देखी जा रही है। हाँ, 100% हो रही है। गुजरात भाजपा का गढ़ कहा जाता है। भाजपा का गढ़ इसीलिए कहा जाता है कि कुछ बेवकूफ़ लोग जो दूसरे समुदाय के चढ़ावे पर आकर, जिसे मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो एक थे बाबा रामदेव है, जो कह रहे थे कि बेटा 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए कि 80 रुपये लीटर चाहिए। तो वो बाबा रामदेव से पूछूंगा कि बाबा अब 35 रुपये लीटर वाला पेट्रोल कहाँ गया आपका? तो आइए मैदान में आइए, पब्लिक के बीच में आइए, अच्छे दिन के वादे किए थे, पुराने दिन लौटा दीजिए। मतलब आप पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर तैयार खड़े, रिपोर्ट सारे वादे याद हैं आपको? मैडम मैं न्यूज़ देखता हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, मैं धंधेदार इंसान हूँ। तो मेरे को अपने आप को प्रूफ करने के लिए
है, जैसे बीजेपी सरकार बोल रही है, कांग्रेस भी वादे कर रही है। राहुल गांधी जी ने 8 चुनाव के वादे किए, तो कांग्रेस का ऐसा है कि वादे करती नहीं है, और जब कर ही देती है तो फिर पूरी 100% उस पर खरी उतरती है। आप देखिए, कभी सोनिया जी ने कोई वादा किया कि हम फलाना कर देंगे, डिमगड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं करती है। जब वादा करती है तो पूरा करती है। तो ये समुदाय इसीलिए उसके साथ खड़ा है कि ये 2 आंख से देखती है, एक समुदाय को नहीं देखती है, ये 2 समुदाय को देखती है। क्या कांग्रेस के सरकार में क्या खाली मुस्लिम ही मिनिस्टर थे? मुझे नाम बताइए कितने मुस्लिम मिनिस्टर थे? उस टाइम पे भी तो दोनों मिलके सरकार चलाते थे ना मैडम। जब देश में खुशहाली थी, लोग अपने घर में व्यवस्थित रहते थे, सुकून था, लोग जो कमाते थे उसमें बचा लेते थे, अपने आप को, अपने बच्चों के लिए भविष्य बनाते थे। आज जो लोगों ने मकान लिए हुए, ये सब समझ लीजिए 30 साल पहले के होंगे। किसी से भी पूछ लीजिए, आप कोई फ्लैट ले सकता है? बोले 35 लाख का है भाई, मैं नहीं ले पाऊंगा। नए भारत की बात भाजपा करती है कि नया भारत का निर्माण कर रहे हैं हम, नई भारत के अंदर कई तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो कैसे देखते हैं नए भारत? पुराना भारत दे दीजिए। पुराने भारत में युवा बहुत सेफ था, काम धंधे में लगा हुआ था, रोजी रोजगार चल रहे थे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास खुशहाली का माहौल था। जहां अपने खड़े, यहाँ पर लगभग लोग 99.99% यहाँ पर लोग सब बिजनेसमैन हैं और सब अपना अपना बिजनेस ही कर रहे हैं। गुजरात के खून में बिजनेस है मैडम। और ये यहाँ का जितने भी लोकल बच्चे हैं 10 साल के, तो उनसे भी आप पूछिए कि आप क्या करोगे, बोले मेरे फादर का धंधा करूँगा। वो पीढ़ी चली आ रही है हमारी, पीढ़ी दर पीढ़ी। भारत में क्या देख रहे हैं? अरे पुराने भारत ही दे दीजिए, नए भारत में कुछ है ही कहाँ मैडम? खाली विनाश के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कचौरी हम यहाँ पे 5 रुपए की खाते थे, 20 रुपए की हो गई। वो भैया से पूछता हूँ तो बोले महंगवाड़ी। पहले तेल 12 रुपए किलो था, सींग तेल, आज वो हो रहा है 3000 का डिब्बा। तो हमें पुराने दिन अच्छे लग रहे थे, 770 में मिल रहा था। तो मोदी जी ने आकर उनके लड़के को पैदा किया, विकास जो 27 साल से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो उससे ढूंढ रही है पब्लिक के, वो विकास को ढूंढ के लाओ जो बेवकूफ़ बनाया है गुजरात की जनता को। हम उसे ढूंढेंगे कि विकास है का, तो वो विकास नहीं दिख पा रहा है मैडम। आखिरी सवाल ले लेते हैं, आपने कहा यहाँ के जो मौजूदा विधायक है उनसे बड़े खुश हैं आप उनके कामों से, तो इस बार क्या फिर से रिपीट हो रही है? अरे मैडम, दावा तो कर दिया। हाँ, रिपीट हो रहे हैं। मतलब अब आज़ादी के टाइम से बीजेपी का कोई नाम और निशान नहीं था। जनसत्ता पार्टी बनी थी जिसमें खाड़िया से भूषण अशोक भट्ट लड़ते थे, बराबर सलग 8-9 बार विधायक बने। वो गुजर गए, फिर उसके बाद उनके लड़के भूषण भट्ट 2 बार विधायक बने। तो पहली बार विधायक बने तो कुछ 2800 वोट से जीते, दूसरी बार कुछ 3500 वोट से जीते। जैसे ही इमरान खेड़ावाला को कांग्रेस ने टिकट दी, सीधे 40,000 की लीड से जीत के निकले। और अभी की बार 80,000 के पार होगा। और 100% जिसका वोट नहीं आ रहा है वो कह रहा है मैं इमरान को वोट दूंगा। अभी मैं क्या बोलूं, जो 80 साल का है वो तो कह ही रहा है, जो 12 साल का है वो भी कह रहा है कि मैं इमरान को वोट दूंगा। ये अच्छी पकड़ है, उनके कामों को दर्शा रहा है। काम बोल रहा है। हाँ, काम बोल रहा है। लेकिन इधर ओवैसी की पार्टी भी अपनी किस्मत को आजमा रही है, आम आदमी पार्टी भी कई तरीके के वादे कर रही है। देखिए इसमें कैसा है, ओवैसी जी से मैं खाली इतना कहना चाहूँगा, बिल्कुल कंप्लीट कि आप लड़ा रहे हो, ठीक है, AIMIM पार्टी है, लोकशाही देश है, सबको इलेक्शन लड़ने का हक है भाई, सब ही लड़िए। जैसे आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है और AIMIM भी लड़ रही है, सब लड़ रहे हैं, सबको लड़ने का हक भी है और सब लड़ भी सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मणिनगर से किसको लड़ाया, एलिस ब्लिस से किसको लड़ाया, घाटलोड़िया से किसको लड़ाया, वो नहीं दिखाई दे रहा है। क़यादत कैसे लोगे? खाली एक सीट पर विधानसभा जीतोगे और एक सीट पर जीत के CM बन जाओगे और CM बने बाद सब मुसलमानों का विकास करोगे। मतलब हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम इतना जानते हैं कि 182 में से 100 तो लड़ाओ, और आपने यूपी में 100 लड़ाई तो उसका क्या हुआ? मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताती है ओवैसी। तो वो यूपी में दिखा ना मैडम, तो कोई 500 ले गया तो वो सामने जो बंदा आ रहा है वो 100 से आ रहा है, तो मतलब आप डैमेज करने आए हो और डैमेज ही करोगे। तो यह पढ़ी लिखी जनता है, बिल्कुल मन बना के बैठी है। ठीक है, भाषण के रूप में सुन लेते हैं क्या बराबर बोल रहा है, पर जब वोट में तब्दील होगा ना तो खाली कांग्रेस दिखेगा।